कल मैंने एक बहुत दिल दहला देने वाली वीडियो देखी। उस वीडियो में पाकिस्तान की एक मशहूर सेलिब्रिटी अदील हाशमी भाई अपना एक वो वाक़या सुना रहे थे कि रिसेंटली वो लाहौर से कराची की तरफ फ्लाई किया उन्होंने, और रास्ते में जो शख्स उनके साथ बैठा हुआ था वो बिट अनकंफर्टेबल हो गया और उसने एयर होस्टेस को बुलाया। उससे कहा मुझे कुछ पानी ला के दो। एयर होस्टेस ने उसको पानी ला के दिया और उससे पूछा कि भाई तुम ठीक हो? उसने कहा कि नहीं, मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ। उसने उससे पूछा कि तुम चाहो तो हम फ़्लाइट को लेट कर दें, रोक दें, क्या तुम ट्रैवल कर सकते हो? उसने कहा हाँ मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। और उसके बाद प्लेन फ्लाई कर गया। थोड़ी देर बाद वो बंदा अनकंफर्टेबल रहा तो वो वॉशरूम चला गया। वॉशरूम जाके उसने ज़ाहिर है वहाँ से वापस आया। थोड़ी देर बाद वो दोबारा उठा। उसने अदील भाई से कहा यार माजरत, मैं दोबारा जाना चाहता हूँ। तो उसने कहा हाँ भाई कोई मसला नहीं, जाओ। तो वो दोबारा टॉयलेट चला गया। उसके बाद वो आधा घंटा वापस नहीं आया। हत्ता कि जो कैप्टन था फ़्लाइट का उसने फिर अनाउंसमेंट की कि भाई यहाँ कोई डॉक्टर है, वी हैव एन इमरजेंसी। तो वहाँ से शायद कोई डॉक्टर होगा, उन्होंने ढूंढा ढूंढा और डॉक्टर आया, उसने आके देखा आया। अब अदील भाई की वीडियो जब मैं सुन रहा था ना तो उस पर एक जगह पे आके ना मैंने उस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा सुना और उसमें कुछ मुझे लगा कुछ मिसिंग है इस सारी वीडियो के अंदर। वो बेचारा लड़का, बाद में पता चला कि वो एक्सपायर कर गया। उसको प्लेन वापस लाहौर लेके आए। लाहौर जब लेके आए तो वहाँ स्ट्रेचर पे डाला उसको। उसको डाल के वो वापस वो हॉस्पिटल ले गए। लेकिन जब अदील भाई अपनी वीडियो के अंदर बात कर रहे थे ना और वो बता रहे थे कि जी मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़का ज़मीन पर लेटा हुआ था। एंड एट दैट वेरी मोमेंट मैंने उसको मैंने 3-4 दफ़ा प्ले किया कि यार ये क्या कह रहे हैं। क्या मतलब वो अकेला क्यों लेटा हुआ था? क्या उसके पास लोग नहीं थे? क्या कोई उसको हेल्प नहीं कर रहा था? और किस किस्म की हेल्प की जा सकती थी? और यही फ़र्क है एक पढ़े लिखे और अनपढ़ में। पढ़ा लिखा शख्स वो होता है जिसके पास बेसिक नॉलेज हो चीज़ों का, इमरजेंसी से लड़ने का, मुख्तलिफ हालात के अंदर उसका एक रिस्पॉन्स होता है। ये होता है पढ़ा लिखा शख्स। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अगर आपके साथ कोई बंदा बैठा है, उसको हार्ट अटैक हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास बेसिक नॉलेज ही नहीं है, आपकी बेसिक एजुकेशन ही नहीं है। और जब मैं अदील भाई की वीडियो देख रहा था ना तो मुझे लगा यार ये शख्स जो इतना दुखी है, इतने दुख से ये बता रहा है, इसको ना सिर्फ उस जवान लड़के की मौत का, उसके जाने का दुख है, उसकी फैमिली के लिए वो परेशान है, उसके दोस्तों के लिए कि यार वो उसका कुछ सर्कल था वो वहाँ से निकल गया। उसको ना सिर्फ इसका दुख है बल्कि उसको इस चीज़ का भी दुख है कि भाई मैं बैठ के पीछे देखता रह गया, मैं सिर्फ देखता ही रह गया, मैं कुछ कर नहीं सका। और उस तरह के कई अदील हाशमी, यानी कि दुनिया कितने लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, कितने इंडिविजुअल्स बैठे हुए थे, क्यों कोई सामने नहीं आ सका? और जितने भी लोग उस फ्लाइट पे थे उन सबको ये दुख तो होगा कि यार काश मैं कुछ कर सकता। भाई मैं भी तो कुछ कर सकता था ना, मैं क्या कर सकता था इस हालात में? एंड दैट इज़ वेयर द एजुकेशन मैटर्स। और पाकिस्तान की जो एजुकेशन है वो क्यों दुनिया में एक्सेप्ट नहीं होती? क्योंकि बेसिक्स जो सी हैं वो लैक कर रही हैं हर चीज़ के अंदर। क्या वहाँ पे कोई बंदा उसको सीपीआर नहीं दे सकता था? क्या वहाँ पे कोई ऐसा इंडिविजुअल, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती उस वक़्त जब इस तरह के हालात होते हैं ना, किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, उसको आपकी ज़रूरत है। उसको एक ऐसा बंदा चाहिए जो उसको 30 पुशेस दे सके यहाँ पे इस जगह पे 30 पुशेस। और इतने वो यानी कि प्रेशर से पुश करना होता है कि आपकी हड्डी अगर पसलियाँ ब्रेक कर जाए ना, इट डजेंट मैटर। लेकिन आप हार्ट को पंप करते हैं क्योंकि जब आपका हार्ट रुक जाता है 4 मिनट के अंदर आपके दिमाग को ऑक्सीजन जाना बंद हो जाती है। आपने उसको मेक श्योर करना होता है कि आप उसको हार्ट को पंप करें 30 दफ़ा और उसके बाद 2 माउथ टू माउथ ब्लो दें, उसके मुंह से उसको सांस दें, ऑक्सीजन दें, ताकि वो ऑक्सीजन उसके दिमाग तक जाए, उसके उसके दिल तक जाए। उसको आपको हार्ट को पंप करते हैं और जब आप पंप करते हैं ना तो आर्टिफिशली जो खून है वो दिमाग को जाना शुरू हो जाता है। वो आर्टिफिशियली आप उसको भेजते हैं, यानी आप दिल का काम कर रहे होते हैं। जब आप खड़े होकर उसको पंप कर रहे होते हैं ना 30 दफ़ा ज़ोर से आप प्रेशर डाल रहे होते हैं, ऐसे सीपीआर कहते हैं। जब आप सीपीआर कर रहे होते हैं तो उसका हार्ट को आप उसका हार्ट बन जाते हैं। आप उसको पंप करते हैं, उसके दिल को पंप करते हैं कि ये दिल खून दिमाग को देता रहे। क्योंकि 4 मिनट के अंदर अगर वो खून देना बंद हो जाए तो 4 मिनट के बाद दिमाग फोत होना शुरू हो जाता है, वो मरना शुरू हो जाता है। एंड दिस इज़ सच अ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके एक फैमिली के अंदर किसी को हार्ट अटैक हो गया, आपके दोस्तों में, आप फ्लाइट में हैं, डॉक्टर नहीं है, आप उसकी जान बचा सकते हैं।
आप उसको 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 एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं। जब तक कि डॉक्टर ना आ जाए, जब तक कि एम्बुलेंस लेकर ना जा सके, आप उसको सीपीआर दे सकते हैं। और उस वक़्त जब वो गिरा पड़ा था, जब वो डॉक्टर को शायद ढूँढ रहे थे, उस वक़्त कोई भी बंदा उठता, वो कहता मुझे फ़र्स्ट एड का मेरे पास है एक्सपीरियंस, मुझे पता है कैसे करते हैं फ़र्स्ट एड। और सीपीआर आप ऑनलाइन यूट्यूब पे सीख सकते हैं कैसे कर सकते हैं। मुझे लगा कि ये दुःख है अदील भाई को, कि यार काश मैं ये हेल्प कर सकता। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो एयरलाइन का क्रू है, वाई दे आर नॉट ट्रेंड। उनके पास वो एडी मशीन क्यों नहीं है? एईडी मशीन होती है जिसे आप इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं दिल को। ये आम पोर्टेबल इतने साइज़ की है, टोटल इतने साइज़ की ये मशीन होती है, ये आप रख सकते हैं। ये घरों में होने चाहिए, जिम्स में होने चाहिए, ऑफिस के अंदर होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। उसका एक पैच आप यहाँ पे ऊपर लगाते हैं, एक अपनी यहाँ साइड पे लगाते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, साथ में आप सीपीआर करते रहते हैं। आप कई जानों को बचा सकते हैं इससे, अगर आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेशन हो। तो आज अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा जो आपको मैसेज है, अल्लाह ना करे आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपके साथ बंदा कोई मर रहा हो और आप बैठे देख रहे हो और आप दुआएं कर रहे हो या डॉक्टर को ढूंढ रहे हो, उस वक्त आप खड़े होके उसको सीपीआर दे रहे हो। जान अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोशिश आप करने वाले हैं। आपकी कोशिश से आपको एटलीस्ट, जो अदील भाई को एक गिल्ट था ना जो उनकी आंखों में, वो मैं ये देख रहा था कि उसका गिल्ट ये है उस बंदे का कि भाई मैं कुछ नहीं कर सका, काश मैं कर देता ये काम, काश मैं उसको बचा सकता, काश मैं उसके लिए कुछ कर सकता। तो सीपीआर इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन दिस सिचुएशन। जान बचाने के लिए आप किसी के लाइफ सेवर बन सकते हैं। तो सीपीआर की बेसिक ट्रेनिंग लें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी ये इल्तिजा है कि भाई एजुकेशन जो आप मैट्रिक लेवल पे, एफएससी लेवल के ऊपर सबको सिखाएं, तमाम टीचर्स को सिखाएं, तमाम पुलिस वालों को सिखाएं, तमाम जितने भी ऑफिसर्स हैं। ये पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, पार्ट ऑफ द जॉब होना चाहिए कि जिसको जॉब चाहिए वो फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट लेके आए, वो फर्स्ट एड में ये चीज़ें सीख के आए।